क्या लीगल नोटिस फ्रॉड है? लीगल नोटिस भेजने से क्या अमेज़न रिफंड नहीं करता? लीगल नोटिस भेजने का क्या कोई फायदा नहीं है? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इसके बारे में वीडियो बनाते हैं कि लीगल नोटिस से कुछ नहीं होता है, लीगल नोटिस के नाम पे लोग पागल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। यह जो लीगल नोटिस बना है यह बेसिकली एफिडेविट पे बना है और इसका भी जो अमेज़न जो है वो रिफंड दे चुका है। अब यहां पे मैं बात कर लूं क्या लीगल नोटिस सच में वर्क करता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंज्यूमर एक्ट नहीं पता है, वो बड़ा ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे कि लीगल नोटिस से कुछ नहीं होता है। यह जो एक लीगल नोटिस है ये बेसिकली एडवोकेट की तरफ से बनाएगा, जो कि हम लोग एडवोकेट की तरफ से बना है। और यहां पे इस लीगल नोटिस में सब कुछ मेंशन है, कस्टमर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, वो सारी जो चीजें हैं वह इसमें मेंशन है। अब यहां पे बात आता है कि क्या लीगल नोटिस से रिफंड होता है? अगर आपके साथ कोई भी घटना होता है, अगर आप डर के मारे या फिर यह सोच के उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप मुझे भी कांटेक्ट मत करिए। अगर आपका 1 लाख रुपए फंसा है, 50,000 रुपए फंसा है और आपको निकलवाना ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप कांटेक्ट मत करिए। अब यहां पे हम लोग जो लीगल प्रोसेस करवाते हैं वहां पे पूरा बिल के साथ, प्रॉपर इनवॉइस के साथ, जो पेमेंट आपका लगता है उसका प्रॉपर इनवॉइस के साथ हम लोग जो है लीगल नोटिस भिजवाते हैं, ताकि आप कंपनसेशन यानी कि जो लीगल खर्चा आपका होगा वो भी अमेज़न से हम लोग मांग सके। बहुत सारे लोगों को एकदम 1% का नॉलेज नहीं है लीगल प्रोसेस के बारे में। लीगल प्रोसेस में सेक्शन 9 क्या होता है, कंज्यूमर एक्ट, सेक्शन 21 क्या होता है, कंज्यूमर एक्ट, कुछ भी किन्हीं को पता नहीं है। लेकिन वीडियो बना देना है कि भैया ऐसा है, वो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमकाना। अब यहां पे हम लोगों ने हम लोग करीब 4 से 5 साल से ये सारी चीजें करवा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, फ्रॉड वगैरह हुआ था, फिर हम लोगों ने नॉलेज लिया, फिर हम लोगों ने एडवोकेट वगैरह से बात किया, फिर उनके साथ हम लोग जुड़े और उसके बाद ये चीजें काम करवा रहे हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो करीब 5-6 पेपर बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लीगल नोटिस आप फ्री में काहे नहीं करवाते हैं। तो यहां पे आप मेरे को बताओ, सबसे पहला चीज, जो वकील बनाएगा लीगल नोटिस वो भी पैसा लेगा, जो पेपर बनेगा उसका भी पैसा लेगा, करीब 5 से 6 डॉक्यूमेंट लगते हैं। हमारे पास जो बंदा काम करता है, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह जाता है, कुरियर वगैरह करता है, वो भी पैसा लेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पॉकेट से पैसा अगर लगा के करते रहे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। यहां पे मेमो वगैरह सब कुछ बनता है। लीगल नोटिस के बाद ई दाखिल में भी हम लोग जो है कंप्लेन करवाते हैं और उसका भी हम लोग सारा कुछ जो है आपको रिसिप्ट वगैरह जो है वो देते हैं। यहां पे यह जो है ई दाखिल में जो हम लोग कंज्यूमर फाइल किए थे लीगल नोटिस के बाद तुरंत हमें करना होता है, वो सब कुछ हम यहां पे दिए थे। ठीक है, 30 डेज के बाद जो है इसमें हम लोग प्रोसेस फाइल करते हैं। यहां पे जो है जो हमारा कंप्लेन होता है उसका कंप्लेन नंबर भी ऊपर सब कुछ मेंशन हो जाता है। मेमो वगैरह भी बनता है, एनआईसी में भी कंप्लेन होता है, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन होता है। करीब 5-6 जगह हम लोग कंप्लेन करते हैं, 5-6 जगह का पेपर बनता है। करीब 6 से 7 घंटे एक नोटिस को प्रिपेयर करने में लगता है। तो कोई फ्री में तो बैठा नहीं है कि अपना 8 घंटा किसी को फ्री में दे दे। तो यहां पे अब बात होता है कि लीगल नोटिस से क्या रिफंड होता है या नहीं। देखिए, अगर आप 1-2 महीने के अंदर में लीगल प्रोसेस आप करते हो और आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 98% चांसेस है कि आपका लीगल नोटिस से रिफंड हो जाए। यहां पे कुछ केस में ऐसे होते हैं, अगर 1 लाख प्लस का है तो उसमें हम लोग एफिडेविट भी बना कर देते हैं। तो भैया वो सब तो फ्री में बनेगा नहीं ना। तो यहां पे सिर्फ मुंह निकाल के बोल देने से तो नहीं होगा ना कि लीगल नोटिस एक्सपोज, लीगल नोटिस ऐसा, लीगल नोटिस से कुछ नहीं होता। अगर आपका कोई जमीन हड़प ले तो सबसे पहले आप कानूनी तो कार्रवाई करोगे ना, कि ऐसे ही छोड़ दोगे। और छोड़ना है तो भाई छोड़ दो, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमसे करवाइए। आप खुद कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके खुद वकील को पे करिए, वह खुद आपको करके देंगे। हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपका सहूलियत हो, आपको कोर्ट वगैरह जाना ना पड़े। लेकिन यहां पे हमें ही गलत ठहरा दिया जाता है। तो आप, अगर आपको ट्रस्ट है देन आप हमसे करवाइए, ट्रस्ट नहीं है एकदम हमसे मत करवाइए, खुद कोर्ट जाइए। अब यहां पे बात आता है कि लीगल नोटिस का कंपनी रिप्लाई नहीं देती है। तो यह जो है अमेज़न की एडवोकेट टीम जो है, जो कि के लॉ कितना एसोसिएट लॉ करके है, उनका यह रिप्लाई आया है और इसमें जो है कंपनी ने रिफंड इशू किया है। बाकायदा उन्होंने लेटर भेज के कस्टमर को और एडवोकेट को। तो यहां पे ये आप नहीं बोल सकते कि लीगल नोटिस का कंपनी रिप्लाई नहीं देती है, उनको देना पड़ता है। कुछ जो ऐसे
केस है जिसमें कंपनी अगर अनसुना कर देती है तो पिटीशन फाइल होता है और पिटीशन में उनको जवाब देना होता है। तो ये आप चीजें भूल जाइए कि लीगल नोटिस से आपका रिफंड नहीं होता है। आपको एक्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपका हार्ड एंड मनी आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इधर मेल करो, इस लीडरशिप को मेल करो, इसको मेल करो, उसको मेल करो, अमेजोन के कितने भी बड़े से बड़े लोगों को आप मेल कर लो, वो आपकी नहीं सुनेंगे जब तक आप लीगली नहीं जाते हो। लीगली जाने से एक आपके पास रहता है कि हाँ आप लीगली भी गए हो और आपके पास सारा चीज डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें प्रूफ है, देन आप लोग आगे का एक्शन भी कर सकते हो और कंपनी पे असर पड़ता है अगर आप लीगल प्रोसेस करते हो तो। ये जो सारा आपको मैंने बताया इसलिए बताया, मैं बेसिकली इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो हैं जिसको देख के लोग लीगल प्रोसेस नहीं करवाते हैं। चाहे आप हमसे करवाइए या फिर खुद अपने लोकल एडवोकेट से करवाइए, कोई इश्यू नहीं है। हमारे से जितना हेल्प हो सकेगा हम लोग हर कस्टमर का करते हैं। जो केस हमसे नहीं होने लायक रहता है उसको हम सीधा डिनाई कर देते कि हाँ ये चीज नहीं हो पाएगा हमसे क्योंकि इसमें डिले हो गया है, और जिसमें रिफंड के चांसेस होते हैं वो भी हम लोग बता देते कि हाँ इसमें इतना इतना रिफंड का चांसेस है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको करवाना है या नहीं करवाना है, या फिर आप अपना पैसा छोड़ दीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था। अगर आप का पैसा फंसा है, आपके साथ सच में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो आप लीगल प्रोसेस कहीं से भी करिए, लेकिन करिए क्योंकि आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसे कंपनी का जो मन होता है बढ़ जाता है। बाकी अगर हमारे थ्रू लीगल प्रोसेस करवाना हो तो टेक सपोर्ट आशीष इंस्टाग्राम आईडी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।